नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। तो आज हम चलते हैं बेटा परसेंटेज की तीसरी क्लास में। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने सीखा था, प्रतिशत को बहुत अच्छे समझा था। उसमें प्रतिशत तो मान में कैसे बदला है ना, भिन्नात्मक मान को प्रतिशत मान में कैसे बदला, ये सारी प्रोसेस हमने सीखी। तो आज सीखेंगे बेटा हम प्रतिशत में आगे के कुछ प्रश्न। एक बार राधे राधे बोलेंगे। अगर मेरी आवाज़ आपको सही से सुनाई दे रही है, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप राधे राधे लिखेंगे तो ठीक है। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। कल कुछ प्रश्न किए थे, उससे आगे प्रश्न में चलते हैं, है ना बेटा। तो परसेंटेज पार्ट 1 हमारा हो चुका है और पार्ट 2 की ओर हम चल रहे हैं। परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं बेटा हिंदी में प्रतिशत, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं हम प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक है। इसमें आगे चलने की कोशिश करेंगे। कल हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज टाइप को भी समझने का प्रयास करेंगे। आप अपना रिप्लाई कमेंट सेक्शन में अवश्य दें कि आपको ये क्लास कैसे समझ में आ रही है, कौन कौन से टाइप आपको दिक्कत दे रहे हैं, ताकि हमें उन टाइप्स पर वीडियो बनाने में आसानी हो और आपको अच्छे समझ में आ जाए, है ना। तो कोशिश करते हैं बेटा। क्वेश्चन है हमारा 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। बड़े आराम से समझते हैं कि बोला 180 का 15%, ये डेटा अलग है ना बेटा, और दूसरा डेटा है 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। जैसा कि आपको क्लास में बताया था, जिसके पीछे से आ जाए, जिसके पीछे क्या आ जाए बेटा, से आ जाए, जिसके पीछे का आ जाए, जिसके पीछे पर आ जाए और जिसके पीछे में आ जाए, जिनके पीछे ये वर्ड आते हैं उस डेटा को कहाँ लिखते हैं बेटा? उस डेटा को नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं बेटा? उस डेटा को नीचे लिखते हैं। तो ये वाली इस कंडीशन पे का कितना पैसा हुआ, इस डेटा को कहाँ लिखेंगे बेटा? हम कह सकते हैं कि इस डेटा को हम कहाँ लिखने की कोशिश करेंगे बेटा? इस डेटा को हम लिखेंगे नीचे। ये दिखाई दे रहा है, इस डेटा को हम नीचे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसे हम नीचे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बेटा? पहले ध्यान से देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं 250 के 18%, तो 250 लिख लें बेटा, 250 और इसका 18%, का के दिखे वो इंटू लगा लेंगे, 18% मतलब 18/100 कर लेंगे, ठीक है बेटा। और ऊपर क्या पूछा है? 180 का 15%, तो 180 का 15% में निकालें, इसे ऊपर लिखेंगे बेटा। 180 का 15%, 15% मतलब 15/100 कर लेंगे बेटा, है ना। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए बड़े आराम से कैलकुलेशन। ये डेटा बन गया, तो इसका प्रतिशत भी तो निकालना है। इस डेटा का इंटू क्या लगा देंगे? 100% और आपका आंसर आ जाएगा। इंटू क्या लगा देंगे? 100% और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे बेटा? आपको दिख रहा है ये अपॉन में 100 से ये अपॉन में 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, वो 18 से ये 18 भी कट जाएगा, और 25 से इस 100 को कट करेंगे तो कितना जाएगा? 4 बार। और क्या आया आंसर? 15 × 4 आया। कितना आया? 15 × 4। ओवरऑल बोल सकते हैं 60%। कितना आया बेटा? 60%। तो 60% क्या हो जाएगा बेटा हमारा? 60% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ऐसे कर दिया हमने कि बस लिखा और कर दिया, इससे थोड़ी संतुष्टि नहीं हुई। अगर इसको हम बहुत डिटेल में समझ पाएँ कि ऐसा क्यों करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डिटेल समझने के लिए क्या करना है बेटा? बड़े आराम से समझो, जो डेटा दिया उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या डेटा दिया बेटा? 180 का 15%, तो क्यों ना बेटा हम 180 का 15% निकाल लें। 180 का 15% निकाल लें। कितना? 180 का 15% हमें निकालना है पहले। तो इसे सॉल्व कर लें बेटा। 15% कितना होगा? तो हम कह सकते हैं 180, है ना, काके क्या लाएं? इंटू लगा लेंगे, और 15%, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 15% को ले सकते हैं बेटा 15/100, है ना। मान लेता हूँ कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इस प्रोसेस से कर सकते हैं। तो बेटा एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, और 15 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, बेटा 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो कितना हो गया बेटा? 2 से भी तो कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार? 3 बार। सॉरी 2 से 9 बार कटेगा, तो ये बना 9 × 3। कितना बना बेटा? ये बना 9 × 3 को मिला के 27 बन के तैयार हुआ, है ना। इतनी बात क्लियर।
अब दूसरी बात क्या समझनी है हमें, 250 के 18% का कितना परसेंट है, तो 250 को देख ले बेटा, 250 का 18% निकालना है, 18%। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको बिल्कुल भी फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, तो बेसिक से जाएंगे, तो 250 है ना बेटा, और का के जगह आएंगे इंटू, और 18% मतलब 18/100 करेंगे, 18/100 करेंगे। तो आप कैलकुलेट करो बेटा, ये हम कट कर लें बेटा, 25 से काटेंगे कितने बार जाएगा, एक बार, ये हो गया 10, 25 से कट गया, और ऐसे 25 से कट करेंगे तो बेटा कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, है ना। फिर कैंसिल आउट कर लो, कैलकुलेशन आपकी अपनी है। हम करें 10 × 18 करेंगे तो 180 बनेगा, और इस 180 में भाग देंगे बेटा 4 से, तो 4 चौके 16, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, मतलब 45 बन के तैयार हुआ। अगर अलग अलग सॉल्व करते तो 180 का 15% आता 27, और 250 का 18% आता 45, लेकिन पूछा है का कितना प्रतिशत है। ये बाद वाला डेटा है, वो पहले वाला डेटा, इस बाद वाले कितना परसेंट है, पहले वाले डेटा को ऊपर लिखेंगे, बाद वाले डेटा को लिखेंगे नीचे लिखेंगे, 45 को इंटू क्या लगा देंगे, इंटू लगा देंगे बेटा 100, इंटू क्या लगा देंगे 100, बस कैलकुलेशन कर लीजिए। कट करे बेटा, 9 से कट होगा ये 3 बार, और 9 से कट होगा 5 बार। याद आ रहा है 1/5 20% का मान होता है, तो 3/5 किसका हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा 60% का मान। तो बहुत लेंथी तरीके से हमने इसे करने का प्रयास किया, है ना, बहुत लेंथी तरीके से करने का प्रयास किया। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट भी खत्म कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, क्वेश्चन देखो जरा, इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे प्रकार से भी कर सकते थे। क्वेश्चन था हमारा 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है। तो हम 180 का 15%, 180 का 15%, तो 15% के लिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 लगा दें, है ना, और 0 से 0 कट, 2 से कट करेंगे 9, है ना, ये 9 जाएगा, और 9 × 3 करने में 27 बना के नहीं बना, तुरंत बन जाता, है ना। दूसरा बोला था 250 का 18%, है ना, कितना था, 250 का 18% था, तो हम करेंगे 250 का 18%, तो 250 का के जगह क्या लगे बेटा, इंटू लगाएंगे, 18% आ रहा है। तो एक बात समझनी है बेटा, आपको बताया था सम संख्याओं की फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो एक बार आधा करने पर बटे में कितना आता है, 50 आता है। तो 18 का आधा कितना होगा, 18 का आधा होगा 9, तो 9/50 कर सकते हैं ना। और इसे कट करते बेटा तो कितने बार जाता, 5 बार जाता, और 5 × 9 करने पर बनता 45, कितना बनता 45, है ना। अब ये जो पहले वाला डेटा है वो बाद वाले डेटा का कितना परसेंट है, जो पहला डेटा है ये बाद वाले डेटा का कितना परसेंट है, ये करना है। तो क्या करना है बेटा, जो 27 है वो 45 का कितना प्रतिशत है, ये हमें सॉल्व करना है। तो इंटू क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे ना, इंटू 100%, और आपका आंसर बन जाएगा। कैंसिल करें बेटा तो ये 9 से कटेगा 3 बार, और ये 9 से कटेगा 5 बार, है ना। याद आ रहा है 1/5, 1/5 20% का मान होता है, तो 3/5 कितना हो जाएगा बेटा, 60% का मान हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा 60%। उम्मीद करता हूँ कि बात थोड़ी थोड़ी सी समझ में आई होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते बेटा, सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करें, वीडियो को थोड़ा पुश करें, पुश करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद कमेंट में रिप्लाई दें, है ना, फिर आगे बढ़े। तो क्वेश्चन है हमारा, x का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर, मतलब जो x का 25% है ना, ये डेटा इस डेटा के बराबर में रखना है ना। तो x का मान क्या होगा, तो आप इसे दो प्रकार से कर सकते हैं। कुछ बच्चे x मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उस पैटर्न से भी जा सकते हैं। तो x के x से लिख लें, का जहाँ दिखाई देता है वो इंटू का चिन्ह लग जाता है, और कितना बोला 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो याद है ना, कितनी होती है 1/4, इसका भिन्नात्मक मान 1/4 होता है। ये जो डेटा ये बराबर है किसके, ये बराबर है 25,000 के, 25,000 के की जगह क्या लगाएंगे, इंटू लगाएंगे, है ना, यहाँ इंटू लगाएंगे। 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यहाँ के लिखा हुआ, यहाँ भी इंटू लगाएंगे बेटा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, के की जगह फिर से इंटू लगाएंगे, के की जगह फिर से इंटू लगाएंगे, कितना 15%, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/20, और इसके बराबर है। तो बस सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन ही तो है, कर दो, नहीं रखना आ जाए, क्वेश्चन को पढ़ के डेटा रखना आ जाए।
तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट, और 5 दूनी 10 से एक जीरो और कट जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी बात समझो बेटा, इधर 4 जो है वो इधर अपॉन में है, मतलब भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुणा में तो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, इधर इधर 25 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 इधर पहुंच जाएगा इस साइड में, इस तो कितना हो जाएगा, ये डेटा बन के तैयार होगा। तो हम बोल सकते हैं 25 इंटू 4 100 और 100 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा बेटा, 900। तो x का मान कितना होगा बेटा, 900 बनेगा। रखना आया या नहीं आया? अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप 100 वाले पैटर्न से भी करें, वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कैसे, 100 वाले पैटर्न से सॉल्व करें तो क्वेश्चन वहाँ से भी बनेगा। बोला गया x का 25%, बोला x इंटू 25 को लिख सकते हैं 25/100, है ना, और ये बराबर करना है बेटा 25,000 के 25,000 लिखेंगे, के इंटू लगाएंगे 20%, मतलब 20/100 कर लो आप आराम से, है ना, इंटू करेंगे 30%, 30 को 30/100 कर लो, 30/100 कर लो, और इंटू करेंगे बेटा 15%, इसे 15/100 कर लेंगे, और बाकी सारी कैलकुलेशन कितना करेंगे ना, 15/100 कर लेंगे। ठीक है, ये हम कर लेंगे। तो बस कैलकुलेशन ही तो है बेटा। आप देखो जरा, एक जीरो से एक जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, ऐसे ही 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे हम। ठीक है, बड़े आराम से कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। और देखो ये इधर 25 बटा जो 100 दिया उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 25 इंटू कितना बचा था हमारा, 2 इंटू 15 दी, 2 से काटो भाई 10 को पहले 5 बार, और 5 से इस 15 को काट दो 3 बार, ताकि ये कैलकुलेशन आसान हो जाए थोड़ी से। तो 25 इंटू 3 इधर बचा हुआ है हमारा, ठीक है, और ये डेटा इधर साइड में जाएगा तो हो जाएगा 100/25। कितना हो जाएगा, 100/25 हो जाएगा। तो बेटा 25 से 25 कट हो जाएगा, और 3 इंटू 3 करने पर 9 इंटू 100 कितना हो गया, 900। तो ये 900 भी बन सकता है। मतलब अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है तो आप इस 100 वाले पैटर्न से करो। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन क्वेश्चन बनेंगे, है ना, थोड़ा समय लगेगा लेकिन क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है 40 का 80%, 40 का 80% 25 के 4/5 से कितना अधिक है। इतनी सी बात समझनी है। तो पहले मैं बेसिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। 40 का 80% बोला तो बेटा 40 लिख लें, और इसका 80% निकालना है तो इंटू 80%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4/5। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 4/5। इतनी बात क्लियर है। अब ये सॉल्व करें तो बेटा 5 से 40 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 5 से 40 काटे 8 बार आ जाएगा, तो ये 8 इंटू 4 बना। कितना बना बेटा, 8 इंटू 4 बना, और 8 इंटू 4 करने पर कितना आता है, 32 आता है। मतलब 40 का जो 80% होगा वो 32 हो जाएगा, है ना। दूसरी बात बोला 25 के 4/5 से कितना अधिक है, तो बेटा इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 25 का 4/5, तो 25 का 4/5 सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 4/5 करना पड़ेगा, और इसे सॉल्व करें तो इस 5 से बेटा 25 कटेगा 5 बार, तो 5 चौके कितना हो गया, 20। मतलब हम कह सकते हैं कि 25 का 4/5 20 होता है ना। से कितना अधिक, अभी देखो ये जो 32 है वो 40 से कितना अधिक है, जो 32 है वो 40 से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे सर जी ये जो अधिक है ना ये 12 अधिक है। कितना अधिक है बेटा, 12 अधिक है। लेकिन कितने से बेटा, बोला है बाद वाले डेटा से, तो बाद वाले डेटा से जाए तो बट्टे में कराएंगे 12 अधिक है, और किससे, 20 से अधिक है, और प्रतिशत बनाएंगे तो इंटू में 100 लगाएंगे, लगाएंगे बेटा, है ना। आपको याद होगा 1/20, 1/20 5% का मान होता है, याद आ रहा है, बट्टे में 20 होता है, तो 1/20 कितने का मान होता है, 1/20 होता है हमारा 5% का मान। और लेकिन हमें निकालना पड़ रहा है बेटा 12/20। तो आप पढ़ते पढ़ते हुए भी तो कर सकते हैं कि भाई ये 5 का मान है तो इसमें भी 5 से इंटू कर देना, और इसमें 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60%, है ना। या फिर आप यहाँ कैंसिल कर लो, या आप इसको यहाँ कैंसिल कर लो। कैसे कर लो, इस 20 से कट करेंगे बेटा 100 को तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा 60%।
ये वाली बात क्लियर हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कितना अधिक है, परसेंट तो पूछा ही नहीं उसने, उसने पूछा कितना अधिक है, सिर्फ 12 ही पूछा है, हम तो परसेंट निकाल रहे थे। क्या पूछा उसने? सिर्फ उसने पूछा है कितना अधिक है। सिर्फ ये पूछा कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पूछा कितने प्रतिशत अधिक है, हमने निकाला था कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमारा 60% आंसर था, है ना। कितना अधिक है? तो 12, तो आंसर कितना है? 12 अधिक है, जो 12 हमारा आंसर मैच हो गया, है ना। अगर ये पूछता कितने प्रतिशत अधिक है, तो 12 अधिक है, लेकिन 20 से है, इंटू क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे और यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 20 से काटेंगे बेटा 100, 5 बार जाएगा, 12 पंजी 60। अगर प्रतिशत पूछता तो आपका आंसर 60% होता। ठीक है, इसी प्रकार से एक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसे करने का प्रयास करेंगे, आप भी साथ के साथ क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, है ना। देखो क्वेश्चन है आपका अगला कि 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा 5/3 है और वो 3/5 से कितना अधिक है, मतलब ये नंबर फ्रैक्शन बड़ा है हमारा, ये छोटा है। अब कितना अधिक है ये कैसे ज्ञात करें भाई, यहाँ तो इशू है। तो क्या करो, ऐसी कंडीशन में जो नीचे वाली संख्या होती है इन्हें बराबर कर लिया करो। ऐसी कंडीशन में कोई भिन्न आ जाए कि 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है, इसका मतलब ये जो डेटा है इसे बराबर करो। ये कैसे बराबर करेंगे? एक ऐसी संख्या लो जो 3 से भी कट जाए और बेटा 5 से भी कट जाए, इसका मतलब 3 और 5 का लासा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 and 5 का एलसीएम ले लेंगे, मतलब लासा ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा? एक ऐसी संख्या जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो वो संख्या 15 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बताओ। तो हम क्या करें, 15 का इंटू इसमें भी कर दो और 15 का इंटू इसमें भी कर दो, तो हम कह सकते हैं ये डेटा बन के तैयार होगा कि जैसे ही 5/3 में बेटा हम 15 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा? 3 से 15 कटेगा 5 और 5 पंजे कितना होगा? 25, मतलब 25 बन के तैयार होगा। ऐसे बेटा इस 3/5 का भी तो हम डेटा करना है, इस 3/5 में भी बेटा हम इंटू करेंगे 15 से, तो कितना होगा बेटा? इस 5 से 15 कटेगा 3 बार और 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना बनेगा बेटा? ये 9 बन जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई, मतलब ये हमारा 25 है और ये कितना है? 9 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पूछा है ये जो पहले वाला जो मान है वो बाद वाले से कितने प्रतिशत अधिक है। ये 25 9 से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है तो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस चेक करें तो बेटा कितना आ रहा है? यहाँ देखिए कितना अधिक है, तो यहाँ पे अंतर दे सकते हैं। 25 और 9 में जो अंतर है वो 16 का, मतलब 16 अधिक है। लेकिन पूछा कितने प्रतिशत अधिक है, तो बेटा 16 अधिक है। कितना अधिक है बेटा? हमारा डेटा 16 अधिक है, लेकिन कितने से अधिक है? 9 से अधिक है। तो 16/9 करेंगे नहीं करेंगे, और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं? इंटू 100 लगाते हैं। आराम से सॉल्व कर लो, है ना। कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा 16/9%, और कैलकुलेशन कर लेंगे आप आराम से। तो बेटा 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9 बचेगा 7, 70 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, फिर से 7 बचे 70 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63, और फिर से बचा कितना बेटा? 7 बचा, और 9 से भाग दे रहे थे, तो 177 से ही 7/9% हमारा आंसर होना चाहिए। अच्छा पॉइंट में दिए गए, तो पॉइंट में है तो बेटा इसे कर दें 170.77%, इसी को लिखते हैं बेटा, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो क्या मैं उम्मीद करूँ बात को थोड़ा सा समझ पाए हो आप कि कैसे करना है ना। हो पाएगा ना इस प्रकार से? ठीक है, एक और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा BA का 1/3 है, तो BA से कितने प्रतिशत कम है। क्या बोला है? BA का 1/3 है, तो मैंने बताया था प्रतिशत के अंदर याद रखना जिसके पीछे से का पर या मैं लिखा होता है वो संख्या नीचे वाली होती है। तो BA का 1/3 है, तो 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब है 1/3, है ना। और जो B है वो A का, किसके पीछे है? A का, मतलब A का मान तो है भाई 3, और जो B का मान है वो कितना है? 1। इतनी बात क्लियर होगी। A का मान 3 है और B का मान 1 है। पूछा क्या BA से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई अगर इस A को हम 3 रेशियो मान लें और इसे 1 रेशियो मान लें, ये डेटा है लैंग्वेज के हिसाब से। पूछा BA से कितने प्रतिशत कम है, जब भी कम या अधिक की बात आए, जब भी
कम या अधिक की बात आएगी तो इन दोनों के बीच में जो भी अंतर होगा बेटा उसे लिखेंगे ऊपर। तो 3 में और 1 में अंतर देखें तो 2 रेशियो का है अंतर, है ना। कितना अंतर है? 2 रेशियो का है। कितने प्रतिशत कम है? तो देखो 2 जो बी है वो ए से कितना कम है? 2 कम है। ए से, किससे? ए से। तो इस ए को कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो ए का मान कितना? 3, है ना। और प्रतिशत के लिए लगाते हैं इंटू 100। तो याद आ रहा है बेटा 1/100, सॉरी 1/3 याद आ रहा है? 1/3 आपको याद है कि ये मान होता है 33.1/3% का होता है ना। ये आपको याद है। तो बेटा यहाँ पे आपको ना 2/3 आया हुआ, इसका 2 गुना ही तो होगा, है ना। इसका 2 गुना होगा तो हम कह सकते हैं इस 2/3 का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा, इसे सॉल्व किया हमने तो ये आएगा 66 सही 2/3%। कितना आएगा? 66 सही 2/3%। इसको हम बेटा 66.67% भी बोल सकते हैं, ऐसे भी एग्जाम में आता है। तो क्या मिला हमारा आंसर? इसका आंसर 66.66, 66.66 या 66.67 दोनों एक ही बात होती हैं। 66.66 आ जाए या 66.67 आ जाए, एक ही बात है बेटा। 66.66 आ जाए या 66.67 आ जाए, ये एक ही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कर पा रहे हैं ना? थोड़ा सा विचार करके वीडियो को देखिए, फिर रिवाइंड मतलब पूरा कीजिए अच्छे से। करने के बाद में आपको लगता है कुछ डाउट रह रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी आराम से। ऐसा नहीं कि लाइव है फिर दोबारा नहीं देख पाए, आप दोबारा से देख पाएंगे, कर पाएंगे, प्रयास करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे बेटा? ध्यान से देखो, बड़े आराम से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ध्यान देखो, संख्या बेटा अपने आप में कितनी होती है? संख्या बेटा अपने आप में होती है 100%। पहली बात, संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। लेकिन संख्या का जो 30% है ना बेटा, 30% उस संख्या के 60% से कम है, संख्या के 60% से कम है। तो देखो अगर हम देखें 30%, ये जो 30% है वो 60% से कितना कम है? तो बेटा इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखें तो कितना आ रहा है? 30% का ही तो आ रहा है ना। 30% कम है, लेकिन हमसे बोला गया है कि सिर्फ 15 कम है। कितना बोला गया है? 15 कम है। 30% कम है लेकिन बोला गया 15% कम है। तो 30% का मान 15 है, तो यहाँ से 1% का मान निकालने बेटा। और 1% का मान कितना होगा? इस 15 का बटा 30 कर देंगे, नहीं कर देंगे? इसे कैंसिल करें तो 1 का रेशियो का मान 1/2 आएगा, मतलब 1% का मान 1/2 है। ये वाली बात क्लियर होगी। पूछा हुआ संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या तो अपने आप में 100% होती है ना, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। इसका मतलब इस 100 का मान निकालना है बेटा। 1% का मान बेटा 1/2 है और हमें निकालना है 100% का। इसमें 100 से इंटू करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, है ना। इसमें 100 से इंटू करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो बेटा सेम 100 का इंटू इधर भी तो कर लो ना। इस 1/2 में अगर 100 से इंटू करेंगे तो आपको नहीं लग रहा बेटा ये 50% हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा 50%, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 50% हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं, कुछ और क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा भी, उन क्वेश्चन के साथ में समझने का प्रयास है। एक दूसरा तरीका भी होता है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, उसे भी देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, मानो जो खुद के 7% से 1.86% अधिक है वो है। तो भाई थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे है ना, वह मान क्या लिखेंगे? वह मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है वो है। भाई क्वेश्चन तो क्लियर नहीं आ रहा, यहाँ पर होना चाहिए वह मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। भाई ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, अगले क्वेश्चन में चलने की कोशिश करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे ठीक कर देंगे। हाँ अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है ना। कि संख्या का 27 जो प्रतिशत है वो उस संख्या के 13% से 56 अधिक है, वो संख्या ज्ञात कीजिए कितनी है। तो नहीं लग रहा सेम क्वेश्चन आ गया? कितना? 27% से, किसी संख्या का जो 27% है वो उस संख्या के 13% से 56 अधिक है। लेकिन यहाँ पर देखें तो बेटा कितने का अंतर है?
यहाँ तो 14% का अधिक है, लेकिन बोला गया 56 अधिक है, इसका मतलब इस 14% का ही मान 56 है ना। 14% का मान 56, तो 1% का मान निकाल लेंगे बेटा, वो तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 56 में इस 14 से क्या दे दे, भाग दे दें, तो 1% का मान कितना आ जाएगा बेटा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। 1% मान 4 आगे पूछा हुआ संख्या का मान क्या दी, संख्या तो अपने आप में 100% होती है ना, संख्या कितनी होती है अपने आप में, संख्या अपने आप में 100% होती है। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इस 1% में जो मान आया उसका इंटू कर दें, तो इस 100 में बेटा इंटू कर रहे होंगे 4 से, तो आंसर कितना बन जाएगा, आंसर बन जाएगा बेटा 400। तो आंसर कितना बन जाएगा बेटा 400, 400 हमारा आंसर हो जाएगा। 400 क्या हो जाएगा बेटा हमारा, 400 हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, क्लियर है। एक और फॉर्मेट आएगा, वो जैसे क्वेश्चन आएगा उस सेकंड फॉर्मेट को भी समझाएंगे। अभी ये जो सिंपल तरीके से क्वेश्चन है वो आ रहा है अच्छे से, ये आ रहा है तो एक बार है ना लिखें, से लिखें है ना, एक बढ़िया सा थंबनेल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग करें तो 70 आता है, वह संख्या कितनी है। किसी संख्या के 40% और 30% का योग करें तो संख्या 70 आती है, तो वो योग कितना है। तो बड़े आराम से करो, बोलो संख्या तो भाई अपने आप में 100% होती है। संख्या कितनी होती है अपने आप में, संख्या अपने आप में 100% मान के चल रहे हैं हम, संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। लेकिन संख्या का 30%, संख्या का बेटा कितना 30%, और उसी संख्या का 40% और 40%, इन दोनों को जोड़ें तो ये योगफल बेटा 70% आ रहा है। योगफल कितना आ रहा है, 70% आ रहा है। तो अगर हमने संख्या को 100% मान के सॉल्व किया तो संख्या का 30% और 40% को जोड़ें तो बेटा ये कितना हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर ये बन रहा है 70%। कितना बन रहा है बेटा, ये 70% बन रहा है। इन दोनों का योगफल 70% बन रहा है, लेकिन हमें दिया कितना है कि ये दिया गया 70 है, तो इसका मतलब संख्या का 70% ही 70 है। तो बेटा 1% का मान निकाल लेंगे, है ना, 1% का मान। तो क्या करेंगे बेटा, इस 70 में इस 70 से भाग दे दें, परसेंट वाला 70 जाएगा ना बटे में बेटा, तो भाग देंगे तो कितनी बार जाए, एक बार। इसका मतलब 1% का जो मान है वो कितना होगा बेटा, 1% का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, पूरा वह संख्या ज्ञात करो। तो संख्या तो बेटा अपने आप में 100% होती है। संख्या कितनी होती है बेटा, संख्या अपने आप में 100% होती है, और 1% का मान 1 है, तो 100 का इंटू करेंगे 1 में, तो 100% ही तो होगा। कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 100। बात क्लियर है अच्छे से, बड़े सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये बात आ रही नहीं आ रही है, चलो मैं मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई दिक्कत रहती है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में एक अच्छा सा रिप्लाई देंगे कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इस क्वेश्चन को फिर से रखेंगे और आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारा, यदि a प्लस बी का 20% a माइनस बी के 30% का बराबर हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। पूरी बात को आराम से समझो, कहानी कैसे चलेगी समझो बेटा। क्या बोला, यदि a प्लस बी का 20% a माइनस बी के 30% के बराबर है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर। तो बड़े आराम समझेंगे, हम लिख सकते हैं ना बेटा, a प्लस बी का 20% मतलब a प्लस बी है ना बेटा, और 20% बोला गया है, का के भी लगा लेते बेटा इंटू, का जहाँ दिखाई थे वहाँ क्या लगाएंगे इंटू, इसका 20%, इसका 20% बराबर किसके बेटा, a माइनस बी के 70% के, तो a माइनस बी है ना, और इसका का के लाए इंटू, और 30% के बराबर ये बोला गया बेटा। तो बराबर कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई। बस डेटा उठाया, अब क्या किया, जो अलजेब्रिक चीज़ है, जो बीजगणितीय वाली डेटा है उन्हें एक साइड में करो, ये डेटा और ये डेटा एक साइड में कर लो। तो आपको ये गुणा में डेटा दिया है a माइनस बी, तो इधर आके बट्टे में आ जाएगा। हम ले सकते हैं कि a प्लस बी बट्टे में आ जाएगा a माइनस बी, है ना, और बराबर में हम कर सकते हैं बेटा कितना है 30%, तो उधर ही रहेगा। लेकिन बेटा ये इंटू में 20% था, ये उधर जाएगा तो बट्टे में आएगा नहीं आएगा, तो आ जाएगा बराबर में आ जाएगा 20%। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। इस परसेंट से इस परसेंट के चिन्ह को काट दो, और इस जीरो से इस जीरो को भी काट दो। तो a प्लस बी का मान 3 बना और a माइनस बी का मान 2 बना। जब भी ऐसी कोई कंडीशन बने, है ना, मैं 1 मिनट रुको, तो अगर नहीं काटना था तो आप ऐसे भी 30 और 20 से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
अब दो संख्याओं का योगफल 30 है और उनका अंतर 20 है, ऐसी कंडीशन बनकर तैयार होगी, ये रेशियो फॉर्मेट है। तो हमें अगर बड़ी वाला मतलब योगफल निकाल, मतलब बड़ी संख्या, देखो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखें तो इसमें माइनस किया जा रहा है और इसमें क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है ना, माइनस प्लस किया जा रहा है। तो ध्यान से देखें, हम ये मान के चलते हैं कि ए बड़ी संख्या, क्या मान के चलेंगे, क्योंकि ए माइनस से पहले तो ए को बड़ा मान लेते हैं और बी को कैसे मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं छोटा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ए और बी मालूम होगा तो क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो ए कैसे निकालें, ऐसी कंडीशन में जब दो संख्या को योगफल भी हो और अंतर भी हो तो जोड़कर 2 से भाग देने पर आती है बेटा बड़ी संख्या, और घटाकर 2 से भाग देने पर छोटी संख्या आती है। ऐसा क्यों बोले, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस डिटेल को यहाँ पे सॉल्व करा दूँ कि a प्लस बी बराबर कितना है बेटा 30, है ना, और a माइनस बी इसका मान कितना है बेटा, इसका मान दिया गया है 20, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करें तो क्या आएगा बेटा, अगर इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इस b से b कट जाएगा और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और 2a बराबर कितना हो जाएगा 50 बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। तो बेटा इस a का मान निकालेंगे तो इस 50 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल 25 आ जाएगा। जो पहली संख्या है वो कितनी आ गई 25 आ गई। अब इस 25 को हम इस पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण किसी में भी रख लो, आपका आंसर बन जाएगा। हम दूसरे में रख लें कि 25 में से कितना घटा दें कि 20 आ जाए, है ना, 25 में से कितना घटा दें कि 20 आ जाए। तो आपको सर ये कौन सी बात है, नॉर्मल बात है कि सर 5 घटा देंगे तभी तो 20 आएगा, तो b का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो a का मान 25 और b का मान 5 बना। लेकिन एग्जाम में इतनी समय नहीं होता है, इतना समय नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इसी बात को माइंड में समझ लेना है, जब भी ऐसा कोई डेटा बने इनका योगफल भी हमारे पास हो और अंतर भी हमारे पास हो, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़कर 2 से भाग, क्या करना है, ऐसी कंडीशन में बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़कर 2 से भाग, 30 और 20 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, और इसमें 2 से भाग दे देंगे तो a हो जाएगा 25, a कितना हो जाएगा 25। और छोटी संख्या निकालनी हो तो घटा कर 2 से भाग, छोटी संख्या के लिए घटा कर 2 से भाग, ये 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 10 आएगा, और इसमें बेटा 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो घटा के 2 से भाग छोटी संख्या बन गई और जोड़ के 2 से भाग बड़ी संख्या बन गई। तो मान लेते बड़ी संख्या 25 रेशियो निकली है और छोटी संख्या 5 रेशियो बनी। इतनी बात आ गई। पूछा क्या हमसे, b का कितना प्रतिशत a के बराबर, a के बराबर है ना, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो b का बोला है ना बेटा, b का बोला तो b को नीचे लिखो, b को कहाँ लिखो बेटा, नीचे लिखो। तो b कितना बेटा 5, तो 5 को हम नीचे लिख लेते हैं, और a के बराबर तो a कितना 25, इस 25 को ऊपर लिख लेते हैं। बोला जिससे जिसका जिस पर जिसमें ये डेटा होता है उसके साथ सॉल्व करते हैं। तो 25/5 बनेगा, और प्रतिशत के लिए लगाएंगे बेटा इंटू 100, पहले क्या करेंगे बेटा इंटू 100। यही सॉल्व करेंगे तो आपको 5 से ये 25 कटेगा 5 बार, और 5 का इंटू करेंगे 100 में तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 500%। कितना आएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा 500%, 500%, ये बन जाएगा 500%। तो बात क्लियर हुई नहीं हुई, इसका आंसर क्या बनेगा बेटा 500 बनेगा, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी भी कर सकते थे, इसको थोड़ा समझाया बेसिकली, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चन को देखकर। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं कि a प्लस बी का 20%, a माइनस बी के 30% के बराबर है, तो b का कितना परसेंट a है। तो बहुत जल्दी, जैसे एक क्वेश्चन में बना के दिखाता हूँ, इसी को क्या दिया है, a प्लस बी का 20%, है ना। a प्लस बी का 20% और बोला गया है a माइनस बी के 30% के बराबर, यही था। तो तुरंत कर देंगे कि भाई परसेंट से परसेंट कट, 0 से 0 कट, है ना। आप ऐसे कर लो 0 से 0 कट। अब देखो a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है, तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालनी, a और b, a और b। तो आपको कुछ मत करो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, इतना तो कर लोगे। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, जोड़ेंगे बड़ी संख्या बनेगी। 2 और 3 कितना हो गया 5, a का मान हो गया 5, घटा दो 2 और 3 में अंतर कितने का है 1 का, तो b का मान कितना होगा 1 हो गया, बन गया। 1 का मान 5 रेशियो और b का मान 1 रेशियो, ये बन गया नहीं बन गया। पूछा क्या है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का क्या पूछा है, b का
कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ए के बराबर है, ये हमसे पूछा। तो बी को कहाँ लिखेंगे बेटा, बी को लिखेंगे नीचे, ए को लिखेंगे ऊपर और प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 500%। तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना। बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा बड़ी सिंपल तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी का 250% है, ए बी का कितना बेटा 250% है, तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है। उसी पर आधारित क्वेश्चन आ गया, बड़े आराम से समझते हैं। उलक है 250%, बेटा 250% को ध्यान से देखो, है ना। 250% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ना। जिन्हें फ्रैक्शन वैल्यू याद है वो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है वो क्या करें बेटा, इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे और बट्टे में कितना लगा देंगे, बट्टे में लगा देंगे बेटा 100, है ना। और किसका बोला है, बी का बोला है, मतलब ये नीचे वाला मान बी का मान है और ऊपर वाला मान किसका है बेटा, ए का मान है। बात क्लियर। कैंसिल करके छोटा करो, इसका छोटा रूप बनाते हैं, तो 0 से एक 0 कट जाएगा और दोनों को काटे बेटा, 5 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 2 बार। तो बोले ए का मान 5 है और बी का मान 2 है। हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे, कि ए का मान लेते हैं 5 है और बी का मान कितना है 2। ये फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। जिन्हें फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो डायरेक्ट कर लें, 250 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 5/2 हो गई, है ना। क्योंकि 50 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, तो 250 की होगी 5/2। ये एक बता रहा है 5 रेशियो को और बी बता रहा है 2 रेशियो को। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। अब पूछा है बी ए प्लस बी का कितना परसेंट, ए प्लस बी का, ए प्लस बी को नीचे लिखो और बाकी ऊपर लिखो, बी को लिखो ऊपर, और ए प्लस बी का मतलब दोनों को जोड़ना है, 5 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, और प्रतिशत के लिए क्या लाएंगे बेटा इंटू 100, प्रतिशत के लिए इंटू 100 लगाएंगे तो ये सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। याद है बेटा 1/7 14 सही 2/7 का मान होता है, तो 2/7 किसका होगा, ये हो जाएगा आपका 28 सही 4/7%। कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%। देखो ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं ये वाली बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है एक क्वेश्चन मैं और समझा देता हूं इसी के जैसा। जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन ये आ जाए कि ए बी का 40% है, ए बी का 40% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। अगर ये वाली आपसे बात पूछ ले तो कैसे करेंगे, तो आप देखो 40% की बात आई हुई है, 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा 2/5 होती है। और बी का बोला मतलब ये बी का मान 5 है और ए का मान कितना है 2 है। ये बात क्लियर है। पूछा क्या है बी ए का कितना, जिसके पीछे का लिखा हो उसे नीचे लिखो, तो ए को लिखेंगे नीचे और बी पूछा उसे लिखेंगे ऊपर और इंटू क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे और आपका आंसर बन जाएगा, है ना। और 2 से कट करेंगे बेटा 50 और 50 इंटू 5 करने पर कितना आएगा 250% आएगा ना। तो इसी प्रकार से और डेटा आप इसी जगह रखकर आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बड़े अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पी क्यू का 220% है तो क्यू पी प्लस क्यू का कितना पर। सेम वही क्वेश्चन आ रहा है ना, 220% है तो बेटा 220% की फ्रैक्शन वैल्यू चेक कर लें। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जिसमें 0 होता है फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे 220/100 काटेंगे तो 22 उस सेंस में बना लेंगे ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी बेटा 11/5। कितनी हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 11/5 हो जाएगी। बोला किसका क्यू का, मतलब ये 5 जो है वो क्यू का मान है। 5 किसका मान है बेटा क्यू का मान। ऊपर क्या है बेटा पी, मतलब ये 11 किसका मान है बेटा 11 पी का मान है। इतनी बात क्लियर है, 11 पी का मान है, ठीक है। पूछा है क्यू पी प्लस क्यू का कितना परसेंट है, तो पी प्लस क्यू को नीचे लिखो, पी और क्यू को दोनों को जोड़ें तो बेटा 16 ही तो बनेगा। और क्यू पूछा, क्यू को ऊपर लिख कर लो ना यहाँ पे आराम से। कैसे करेंगे बेटा इसे, चार कर लेंगे 125/4, है ना। तो भाग दे लो भाई, इतना तो कर ही सकते हैं, कर लो भाई। 4 से भाग देंगे 4 हम 31 सही
4 बोल सकते हैं, ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर हम इसे पॉइंट में तोड़ सकते हैं कि ये 31.2 और 31.25% हो जाएगा, क्या होगा 31.25% बन जाएगा। ये बात क्लियर है। इसी प्रकार से एक अगली, तो क्या आंसर 31.25, सी ऑप्शन, सी हमारा आंसर था। ऐसे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि ए का 10% बराबर इसका बी प्रतिशत कितना होगा, मतलब पहले हमें बी मालूम होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। बी मालूम, ए का 10% बी है। कौन आ रहा है? 1 मिनट, 1 मिनट। हो गया चालू माइक? हाँ ठीक है। ए का 10%, तो 20 से पहले हमें बी मालूम, बी का डेटा बनाएं कैसे, और बी का सारा डेटा देखो तो सब ए के सेंस में, किस सेंस में बेटा? ए के सेंस में, सारे के सारे डेटा ए के सेंस में है, सारे के सारे डेटा ए के सेंस में। इसका मतलब बी का मान निकाल लें बेटा। बी का मान कैसे निकालेंगे? ए का 10% बराबर बी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू 10% बराबर बी, है ना, ये बन जाएगा। तो 20 का बी प्रतिशत कितना है, मतलब जहां बी दिख रहा है ना वहां पर बी का मान रख दो, तो हमें यहां से ये निकाल सकते हैं ना बेटा, 20 का 20%, 20 का बी प्रतिशत निकाला, मतलब जहां बी दिखाई दे रहा है वहां बी किसके, इस बी का मान लगा दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे बेटा? 20 के 20 लिख लें और का के इंटू लगाएंगे, बी प्रतिशत मतलब बी बटा 100, यही तो होता है, बी प्रतिशत मतलब बी बटा 100, और इसे कैलकुलेट कर लेंगे आराम से बेटा। करें तो बी दिखाई दे और बी का मान लिखो, तो क्या लिखे? 20 इंटू लिख सकते हैं ये पूरा का पूरा मान यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे इस जगह पे, तो यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा a इंटू 10 और इसके बटे में कितना है बेटा? 100, ये ना प्रतिशत का चिन्ह भी है। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं a इंटू 2 आ रहा है ना, एक कितना है a इंटू 2% आ रहा है, कितना? a इंटू 2% आ रहा है, तो इसको बोल सकते हैं a का 2%, क्या बोल सकते हैं? a का 2% बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? तो यही क्या है, यही बेटा हमारा आंसर है a का 2%। तो सारे के सारे ऑप्शन a के सेंस में थे, तो जहां b दिखाई दे रहा है बस वहां a वाला डेटा पूरा कॉपी कर देना था, हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा ए का 50%, ए का 50% बी का 80% के बराबर है, तो ए से बी का अनुपात क्या होगा, मतलब ए अनुपात बी ज्ञात करना। सेम अभी थोड़ी देर पहले समझा था ना, सेम उसी का, क्या बोला? ए का 50%, मतलब ए का के क्या लगाते हैं बेटा? इंटू लगाते हैं ना, ए का 50%, ए का 50% बराबर है बेटा किसके? बी के 80%, तो बी इंटू 80% कर सकते हैं ना, बी इंटू 80% कर सकते हैं, तो बेटा बी इधर आ जाएगा, तो बोलोगे ए बटा बी बनेगा बराबर हो जाएगा 80% बटे 50%, है ना, 80% बटे 50% बन जाएगा। तो परसेंट से परसेंट और जीरो से जीरो काटें तो ए बटा बी बराबर 8/5 आ रहा है, और ए से बी का अनुपात पूछा है ना, क्या पूछा है? ए से बी का, तो भाई एक बात समझिए, ए का बी से अनुपात, लैंग्वेज ज़्यादा आती है, जैसे लैंग्वेज आती है ए का बी से अनुपात, एक लैंग्वेज आती है ए का बी से अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो, ये आता है। इसका मतलब ए को पहले लिखना है और बी को बाद में, मतलब हम बोल सकते हैं इसकी कंडीशन बनती है ए अनुपात बी के सेंस में डेटा बनता है ना। लेकिन हमारे पास लैंग्वेज आई हुई है
ए से बी का अनुपात ज्ञात करो, तो यहां पे ये होना चाहिए ए से बी का अनुपात ज्ञात करो, है ना। अब यहाँ से और का दोनों एक साथ हैं, तो बाई ऑप्शन आने की कोशिश करेंगे। रियल रीजन ये है कि सी वाली कंडीशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है डाउन में, तो हम इसे ले सकते हैं, ये हो जाएगा बी अनुपात ए के सेंस में। किसके सेंस में होगा? बी अनुपात ए के सेंस में। तो ए से बी का अनुपात, ये लिखा है ना, ए से बी का अनुपात, मतलब ए को लिखो नीचे, ए को बाद में करो, और 20 का अनुपात, तो बी को कहाँ लिखो बेटा? ऊपर लिखो, है ना। जब से का दोनों आए तो प्रायोरिटी से को दे दें। इस सेंस में क्या बन जाएगा? इस सेंस में बेटा आपका आंसर बन जाएगा 5:8। ठीक है, तो 5:8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ए का बी से अनुपात पूछा होता, है ना, ए का बी से अनुपात पूछा होता तो हम ए अनुपात बी कर देंगे। ए से बी का अनुपात पूछा इसलिए बी अनुपात ए कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है, उस कंफ्यूजन के लिए ये नोट पॉइंट है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y। तो सिंपल क्वेश्चन आ गए, x का 45%, तो लग रहा है बेटा x इंटू 45%, मतलब 45%, ना। इस x को मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिख सा है। x इंटू 45% बराबर कितना हो जाएगा? y का 15%, तो y का 15% ये बराबर है। और हमसे पूछा क्या बेटा? x अनुपात y पूछा है, तो हम लिखे y इधर आ जाएगा, तो x बटा y बराबर हो जाएगा बेटा 15/45, है ना। 15/45, और प्रतिशत इसमें भी है बेटा, और प्रतिशत इसमें भी, तो समान चिन्ह बने कैंसिल हो जाए, नहीं हो जाएगा। इसे कट करेंगे 5 से तो बेटा कितना आएगा? 3:9, और काटेंगे बेटा तो 1/3, है ना, मतलब 15/45 आपस में काटे, 1/3 बनेगा। तो x का y से अनुपात क्या बनेगा? x अनुपात y को अगर हम ज्ञात करने की कोशिश करें तो आंसर बनेगा 1:3, जो कि बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारा आंसर है, हो जाएगा। ऐसे अगले प्रश्न की ओर चलने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, 40% के बराबर है तो a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, है ना। a माइनस बी का बोला, जिसके पे से का पर लिखा हो उसे नीचे लिखते हैं, इस पर इसको लिखेंगे नीचे, और a को कहाँ लिखना बेटा? a को लिखना है ऊपर। a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो a का 15%, तो लिख सकते हैं a इंटू 15%, है ना, इतना कर लेंगे। और बराबर में b का 45% के बराबर है, तो b इंटू 45% कर लेंगे। और यहाँ से a और b का रेशियो निकालेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a/b बराबर हो जाएगा 45/15, है ना, है ना। अब यहाँ सॉल्व करें, कट करें तो ये एक बार और ये 3 बार जाएगा, तो बोल सकते 3/1, मतलब हम रेशियो बनाना चाहें तो a और b का जो रेशियो बन के तैयार हुआ वो 3/1 बन के तैयार हुआ, है ना। अब हमसे पूछा है a माइनस बी का, मतलब a में से b घटाओ, तो भाई a में से b घटाएं कितना आएगा? 2 आएगा ना, तो 2 को लिखो नीचे, है ना। a के कितने, तो a को कहाँ लिखें? ऊपर, a को लिखें ऊपर। क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम कर रहे हैं a/a माइनस बी इंटू 100, ये करना चाह रहे हैं बेटा, इसलिए a का मान कितना? 1 उसे a के कितने, भाई ये तो ऊपर आएगा ना, ना भाई 1 मिनट, ठीक है। पूछा है a माइनस बी का कितना बड़ा है? a के बराबर है, a के बराबर, a को कहाँ लिखें? ऊपर, a माइनस बी को नीचे ले इंटू %, इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। थोड़ा a का मान कितना दिया है? 3, उससे लिखो ऊपर, है ना। और a माइनस बी का, तो भाई इस 3 में से 1 घटाएंगे, 2 आएगा, 2 ही तो लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर लेंगे। तो याद आ रहा है, बट्टे में 2 आता है, तो आपको याद है 50% का मान होता है, तो 50 से कितना हो गया? 150%। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 150% हो जाएगा, है ना। कन्फ्यूजन तो काट के कर सकते हैं, 2 से कट करेंगे 50 जाएगा, नहीं जाएगा? 50 इंटू 3 करने पर 150% बना, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बेटा, यदि बाई x और z के बीच में अनुपात ज्ञात करूँ ना, x और z के बीच में अनुपात निकालना है, तो आप ऐसी चीज देखो, इन दोनों में मिल क्या रहा है? इन दोनों में मिल रहा है बेटा बाई,
बाई यहाँ भी है और बाई यहाँ भी, मतलब जो डेटा है वो बाई के सेंस में बना लो, आसानी हो जाएगी। कैसे पूछा, बाई का x%, तो लिख सकते हैं बेटा बाई इंटू x%, तो मैं x इस प्रकार से बना देता हूँ, x परसेंट है बेटा, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में कितना लगाएंगे 100, है ना। बाई का x% बराबर कितना 100 है ना। तो यहाँ से हम पूरा डेटा बाई के बना लेते तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 100, इधर जाएगा तो हम बोल सकते हैं इसे डेटा बन जाएगा हमारा 10,000, भाई 100 का 100 में इंटू 10,000 बने 10,000 बटा बाई, ये बन गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जेड का 22% 400 है, तो जेड का इंटू और 22%, जेड का 22% मतलब 22/100, ये जो मान दिया गया है बेटा ये 400 दिया गया है, ये कितना है 400, तो यहाँ से जेड का डेटा बना ले बेटा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 100 का इंटू हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 40,000 बट्टा कितना हो जाएगा बेटा 40,000 बट्टा बाई। अब देखो ये भी बाई के सेंस में डेटा और ये भी बाई के सेंस में डेटा है, तो हम यहाँ से x अनुपात जेड बना सकते हैं, x का मान ये दिया गया और जेड का मान ये दिया गया है, तो हम कह सकते हैं x अनुपात जेड निकालना चाहें तो बेटा कितना है, x ये कितना है, अनुपात ही तो पूछा हमसे, बिल्कुल, तो x ये कितना आएगा बेटा 10,000 बटे बाई, और जेड ये कितना आएगा बेटा 40,000 बटे बाई। तो आपको नहीं लग रहा बेटा दोनों साइड में 0 से 0 कट जाएंगे, ये बाई से बाई कट जाएगा, तो क्या बचा 1:4 बचा, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 1:4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1:4, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, इन प्रश्नों का रिप्लाई भी आपको, सभी प्रश्नों का रिप्लाई मैं जब भी विश्वास करूंगा आपके ऊपर कि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, इनको कमेंट सेक्शन पे एक एक प्रश्न का आंसर आप लिख के देंगे, ठीक है। चलो इस प्रश्न को देखो, यदि 320 का 20%, या 320 का 20% 460 के 40% से x कम है तो x का मान बताओ। इसका मतलब इन दोनों डेटा को पहले अलग अलग सॉल्व करें तो आसानी हो जाएगी समझने में। 320 का 20% निकालना है, तो बेटा 320 और इसका 20%, तो का इंटू लगाओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लगा दो बेटा 1/5, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से आप। तो सॉल्व करो बेटा, अगर इस 5 से कट करें तो कितना आएगा, 5 के 30, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, 64। तो भाई 320 का अगर 20% किया हो तो ये बनके तैयार हुआ 64, है ना। दूसरा 460 का 40%, तो इसको भी सॉल्व कर लो। 460 का इंटू लगा लेंगे, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 2/5, है ना। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 5 से इसे कट करें तो 5 अट्ठे 40, सॉरी 5 में 45 हो जाएगा ना, भी इसी सीधा काट लो, जल्दी कर लो। तो ये 5 में 45, एक बचेगा 10, 5 में 10, 92 बना बेटा, है ना। और 92 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 184। और हमसे पूछा है कि पहले वाला जो डेटा है वो दूसरे डेटा से x कम है। अब देखो पहले डेटा आया 64 था और दूसरा डेटा 184 है, तो देखो पहले डेटा कितना कम है, इस 184 में से 64 घटा लें तो हमारा आंसर बन जाएगा, है ना। 164 में 84 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 120 आंसर आ जाएगा। तो 120 हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। दोनों को अलग अलग बड़े आराम से निकालो, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 512 के 64% और प्लस 215 के 46% का मान कितना होगा। मतलब दोनों डेटा को निकालकर जोड़ना है, हमें इतना सा काम करना है, दोनों को निकालकर जोड़ना है। तो 512 कर लें बेटा, आप एक लाइन में भी कर सकते हो, अलग अलग सॉल्व करना चाहे अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना। तो 512 के 64%, हम लिख सकते 512 इंटू 64/100, है ना। आप फ्रैक्शन वैल्यू चाहें उससे भी कर सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। प्लस ये 215 इंटू 46, 215 इंटू 46 और बट्टे में कितना है बेटा, यहाँ भी 100 कर लें, है ना। तो देखो बस एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कोशिश करें बेटा। अब आप देखो इन दोनों में एक चीज संख्या देखने मिली, बट्टे में 100 इधर भी है और बट्टे में 100 इधर भी है, तो हम थोड़ा आसान कर लेना कैलकुलेशन बचने के लिए। जब भी हर समान होते हैं तो से सॉल्व कर, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं इस पूरी प्रोसेस को कि 512 इंटू 64 ये ठीक है ना। और इधर कितना है 215 इंटू 46
ये भी ठीक है। और इस पूरे के बटे में तो 100 लिख सकते हैं ना, इस पूरे की बट्टे में 100 लिख के भी तो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन है आराम से आप इंटू कर लेंगे ना। 64 दूनी कितना हो गया 128, 12 64 64 और 12 कितना हो जाएगा 76, 7 और 64 पंजे 320 और 7 327। हाँ कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। ऐसे इधर देख लो 46 पंजे कितना होता है 230, जीरो हो गया, कैरी हो गया आपका 23, 46 में 46 से 23 कितना 69, 6 हो जाएगा। और 46 दूनी 92, 92 और 6 92 से 98 हो गया आपके, है ना। ऐसे कर लेंगे बेटा आप, लगभग लगभग ये बनेगा 46 पंजे 230, 23 कैरी हो गया, 46 दूनी 92, कहाँ को भी 23 सही तो है 99, 9 कैरी 46 दूनी दिखने एक बार 200, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा, कैलकुलेशन वैसे आप कर लेंगे। 46 में 230 का जीरो कैरी हो गया हमारा 23, है ना। और 40 एकम 46 और 23 को कर रहे होंगे तो लगभग लगभग हो जाएगा 89 बनना बेटा 9, तो 8 कैरी हो गया यहाँ पे। और 40 का इंटू करेंगे 2 में 92, 92 और 8 जोड़ रहे होंगे, है ना, 92 और 8 जोड़ रहे होंगे, तो 92 8 कितने हो जाएंगे हमारे 92 और 8 हो गए बेटा लगभग 100, है ना। सो ये बन रहा है, कुछ रह गया एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है इसमें, है ना। पूरा एक साथ लिख देता हूं मैं इसे, देखो एक बार देखो, ठीक ये था 46 में 230 का जीरो बना हमारा, 23 कैरी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। 40 एकम 40 और 23 को जोड़ा, है ना, 40 40 और 23 को जोड़ा तो ये हमारा बन गया, जोड़ लेंगे आपका, ये बन गया 69, है ना। तो 9 हमने लिख लिया, 6 कैरी आ गया हमारा, है ना। और 40 का हमने इंटू किया 2 में, 40 में 92 बना, है ना, 92 और कैरी कितना था हमारा 6 कैरी था, तो 92 6 कितना 98, ऐसे बना हुई, पहले भी तो ये बना था। तो देख लेना बाद में, अभी मैच कर लेते हैं आंसर जो भी होगा वो चेक कर लेते हैं, शायद कोई मिस्टेक तो नहीं कैलकुलेशन में। देखो इनको जोड़ लेंगे, 0 और 9, 0 8 कितना 8 हो जाएगा, 8 9 और 6 कितना हो गया 15, ऐसे 8 और 7 कितना हो गया 15 और 1 16, 9 और 2 11 और एक कैरी भी था 12, और आगे कितना बचा हुआ हमारे पास 3 और एक कैरी था 4, और पीछे है 100, 100 से भाग देना मतलब पीछे से 2 अंकों पॉइंट देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है 426.58, अरे है तो कैलकुलेशन ठीक कर ली थी, कन्फ्यूजन हो गया था, ऐसा लगा था कहीं कैलकुलेशन दिखने में मिस्टेक ना कर दी हो, है ना। कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई देना कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन है जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप ही 116% हो जाती है, और कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, राधे राधे।